सहेली का ससुराल। ये कहानी शुरू होती है आलिया के घर से, जहां सुबह के 10 बजे तक आलिया खर्राटे ले रही थी। उठेगी कि नहीं तू? हाँ, एक तो खुद मेरी जान खाती है, ऊपर से इस नताशा को भी बुला लेती है। नताशा, उठ जा नताशा। सुबह हो गई क्या? नहीं, अभी रात है नताशा। तो फिर आप मेरे कमरे में क्यों हैं? अपने घर जाइए ना आंटी जी, अंकल जी वेट कर रहे होंगे। क्योंकि ये मेरा घर है और मेरी बेटी का कमरा। उठ तो, जब देखो मुंह उठा के यहाँ आ जाती है। ऐसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं मम्मी, ये मेरी बहन है। बहन, तेरी शादी से ज्यादा तो मुझे नताशा की शादी की फिक्र होती है। इसकी शादी होगी तब जाकर तुझ में कहीं सुधार आएगा, वरना हमेशा की तरह तुम दोनों ग्रेजुएशन में फेल होती रहोगी। और तभी विमल कमरे में आता है और कहता है, फिक्र मत करो, इस बार तुम्हें एग्जाम में बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीधा मैं तुझे शादी के मंडप में बैठने का मौका दे रहा हूँ। लड़के वालों को बुला लिया है मैंने। ना पापा, मैं नताशा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी फिक्र तुम मत कर, उसका उसके परिवार वाले देख लेंगे बेटा। और नताशा, वैसे आज तुम्हारे पापा से बात हुई है मेरी, वो भी तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं, तो घर जाओ और अपना हुलिया सुधारो। हाँ, ये कहकर विमल और मीना कमरे से चले जाते हैं। अपनी सहेली से दूर होने के दुख से आलिया की आंखें भर आती है। तो फिक्र क्यों करती हो आलिया? मैं तेरे साथ दहेज में आऊंगी ना। वैसे भी शहर के चोमू लड़कों से मैं तो सेट होने वाली हूँ नहीं। और आलिया को देखने लड़के वाले पहुंच जाते हैं। मीना आलिया को तैयार करके लड़के वालों के सामने भेजती है। बड़ी होनहार है मेरी बेटी, सारा काम खुद करती है। सुबह 4 बजे उठकर योगा करती है, फिर नहा धोकर घर का काम, अपनी पढ़ाई, सब कुछ। वो सब तो ठीक है आंटी, पर मुझे कुछ और ही पूछना है। एक बात मैं पूछना चाहूँगा आलिया, तुम तब से दरवाजे पर झांक झांक कर क्या देख रही हो? कोई आने वाला है क्या? वो क्या ना, रोज़ एक कुत्ता इस वक्त दरवाजे पर आता है। आलिया उसे रोटी ही देती है तो बस उसी की राह देख रही है। ओह, आलिया जी की इस बात ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मुझे भी ना एनिमल्स बहुत पसंद है, तो मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का। अब रोहन ने हाँ कह दिया है तो फिर हम क्या ही कहेंगे। अब तो सीधा पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख निकलवा लीजिए विमल जी। यहाँ आलिया की शादी तय होती है, वहाँ नताशा की। अगले सुबह नताशा भागते हुए आलिया के घर आती है और उसे बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है। मैं कहती थी ना, कोई लड़का मेरा दिल नहीं जीत सकता, पर इसने ना जीत लिया। जीतता भी क्यों नहीं, मुंबई में जो रहता है, मृत दिल। क्या गोरा रंग, क्या बॉडी, ऊपर से करोड़ों की जायदाद है, सो अलग। मैंने तो कह दिया जल्द से जल्द तारीख निकालो शादी की। वैसे भी तू तो चली जाएगी, फिर यहाँ मेरा कहाँ मन लगने वाला है। कब की डेट है शादी की? तो सितंबर। तो फिक्र मत कर, मैं तेरी शादी अटेंड ज़रूर करूँगी, भले ही मुझे अपनी हल्दी के बाद भी क्यों ना तेरी शादी में आना पड़ जाए, मैं आऊँगी। नताशा और आलिया की बात विमल सुन लेता है। अब तो आलिया की शादी भी 2 सितंबर को ही होगी, वरना ये नताशा बारात में रोहन की जगह घोड़ी पर खुद बैठ जाएगी। शादी के बाद तो नताशा मुंबई चली जाएगी, पर कहीं ये शादी में ना पहुंच जाए। किसी तरह मुझे इन दोनों की शादी एक ही दिन करवानी होगी। और विमल सीधा पंडित जी को कॉल लगाता है। पंडित जी कुछ भी कीजिए, पर 2 सितंबर की तारीख निकलवाइए शादी की। 2 सितंबर को तो बड़े कम समय के लिए मुहूर्त है भाई साहब, और जजमान के लिए ये सुविधाजनक भी नहीं होगा। अगर मैं आपको 11,000 की भेंट दूँ तो हो जाएगा? अरे भेंट की क्या ज़रूरत है विमल जी, वैसे ब्राह्मणों को तो दान देना ही चाहिए। आप भिजवा दीजिए 11,000 मेरे घर में, मैं जजमान को 2 तारीख का मुहूर्त बता देता हूँ। और 2 तारीख को ही एक तरफ नताशा की शादी होती है, दूसरी तरफ आलिया की। जहां नताशा की विदाई पर उसका पूरा परिवार फूट फूट कर रो रहा था, विमल और उसकी बीवी बहुत खुश थे। आखिरकार अब उनकी बेटी और नताशा अलग जो हो रहे थे। पर ये तो विमल जी की गलत फहमी थी, क्योंकि आज के महान उपकरण मोबाइल फ़ोन को तो वो भूल ही गए थे। दुल्हन के जोड़े में अपने फ़ोन पर चैटिंग करती हुई आलिया दरवाजे पर पहुंचती है। फ़ोन कमरे में इस्तेमाल कर लेना आलिया, यहाँ सभी तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं और तुम फ़ोन चला रही हो। अच्छा लगता है क्या? अरे बहू, अभी से ही घर वालों की याद आने लगी क्या? हा? कल ही पग फेरे की रस्म है, तुम वापस घर चली जाओगी, टेंशन ना लो, बाद में चैटिंग कर लेना मम्मी से। और कलश को पैर मारकर आलिया अंदर आती है। तुम्हें लग रहा होगा बहू कि मैं तुमसे अभी और रस्म करवाऊंगी,
तो मैं ऐसे कुछ भी नहीं करवाने वाली। आराम से कमरे में जाओ और रेस्ट करो। अब जो भी होगा कल होगा। तभी आलिया के फ़ोन पर डेटा एग्जॉस्टेड का नोटिफिकेशन आता है। ओ शिट, मेरे फ़ोन का नेट ही ख़त्म हो गया। घर में वाईफाई है ना मम्मी जी? हाँ हाँ बहू है ना, पर रात को तुम्हें वाईफाई की क्या ज़रूरत पड़ेगी? नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अपनी बीवी का घूंघट उठाने का सपना देखकर शर्माता हुआ रोहन कमरे में जाता है, पर वो सामने क्या देखता है? उसकी बीवी ने पहले ही नाइट ड्रेस पहन रखा है और वो वीडियो कॉल पर अपनी सहेली से बात कर रही है। ये सब क्या है आलिया? बाद में कर लेना नताशा से बात। आज तो हमारी पहली रात है, एक साथ एंजॉय करते हैं। अब मेरी दोस्त को उल्लू मत बनाइए जीजा जी। अभी बाहर आपने क्या कहा था? अभी रस में कर लो, बात कमरे में कर लेना। आलिया ने मुझे बता दिया, तो अब कमरे में तो बातें ही होंगी ना। और अपनी बीवी के फ्री होने के इंतज़ार में रोहन सो जाता है। अच्छा आलिया, मृदुल आ गए, मैं फ़ोन रखती हूँ। हाँ, मुझे जगा कर तू जा रही, यहाँ तो रोहन भी सो गया, अब मैं क्या करूँ? नींद भी उड़ गई मेरी। क्या जीजू सो भी गए, वो भी आज की रात को? जो लड़का तेरे लिए 2-3 घंटे वेट नहीं कर सका वो ये रिश्ता चला पाएगा? मुझे नहीं लगता। अगली सुबह आलिया उठकर अपने पग फेरे की रस्म के लिए वापस से अपने मायके जाने को तैयार हो जाती है। यहाँ आलिया अपने घर पहुँचती है तो वहाँ नताशा और फिर से जम जाती है इन दोनों की मंडली। और बता नताशा, कैसे तेरे ससुराल वाले? क्या बताओ बहन, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। वहाँ तेरी सास तुझे आराम करने को कह रही थी और यहाँ मेरी सास मुझसे कुछ न कुछ करवाए जा रही थी। ऊपर से मृदुल को भी किसी काम में फंसा कर रखा था उन्होंने। कितना लेट आया कमरे में वो। हे भगवान, ये तो तू गलत जगह फंस गई रे। पर तू टेंशन ना ले, मैं हूँ ना। मैं एक अच्छे बाबा को जानती हूँ, उनके पास बस जाकर अपनी प्रॉब्लम बतानी होती है। वो तेरी सास को तेरे काबू में लाने में तेरी मदद करेंगे, और अगर उससे काम न बना तो फिर मैं तो हूँ ही। पग फेरे के बाद आलिया अपने ससुराल तो पहुंच जाती है, पर उसका मन नताशा के पास ही था। नताशा से वीडियो कॉल पर बात करते करते आलिया अपने ससुराल वालों के लिए नाश्ता बनाती है। कल तो मुझे शिक्षा दे रही थी और आज खुद वही गलती कर रही है। क्यों पहले अपने ससुराल वालों को बना बना कर खाना खिला रही है? उनकी आदत बिगड़ जाएगी। एक बार गरम गरम खाने की आदत लग गई ना, फिर तो अगर बिस्तर पर बीमार भी पड़ी रहेगी तब भी तेरे सास ससुर तुझसे खाने की उम्मीद रखेंगे। हाँ रे, ये तूने सही कहा। मैं जाकर मम्मी जी की हेल्प मांग लेती हूँ इस काम में। और तुझे भी ना ज़रूरत नहीं है अपने ससुराल वालों के लिए कुछ बनाने की। ऑर्डर कर देना बाहर से। सुनना आलिया, तू कर देना ऑर्डर। वो क्या ना, मृदुल तो मेरे हाथ में एक पैसा भी नहीं देते। कीड़े पड़े तेरे पति को, बड़ा गिरा हुआ है रे। और इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। आलिया वही करती है जो उसे नताशा करने को कहती, और आलिया खुद भी नताशा को सलाह देने में पीछे नहीं रहती। एक दोपहर किसी काम से रोहन ऑफिस से अपने घर आता है और वो जैसे ही कमरे में जाता है तो देखता है कि आलिया अभी भी नताशा से बात कर रही है। बाप रे बाप यार, तेरी ननद। उसे ठीक करने का ना एक ही उपाय है, हमारे मोहल्ले का रोहित। मैं मम्मी को कहकर रोहित का रिश्ता तेरी ननद के लिए भिजवाती हूँ। तू तो उसका ड्रामा जानती है। अगर मैं कह दूं कि रोहित तुम्हें एक लड़की को हाँ करना है तो वो मेरे लिए वो भी कर देगा। एक बार तेरी ननद की शादी हो जाए, फिर वहाँ रोहित देख कैसे ठीक करता है उसे, और यहाँ तो आज़ाद हो जाएगी। पति रहेगा ऑफिस में, फिर तेरी सास अकेले तुझसे कितना ही लड़ लेगी। जब आगे पीछे तू ही दिखेगी ना तो अपने आप उसे तेरी मुट्ठी में आना पड़ेगा। ये सच है क्या आलिया? तुम क्या शिक्षा दे रही हो उसे? और किसी की लाइफ में इतना मत घुसो कि बाद में तुम्हें ही प्रॉब्लम हो। आप तो ऑफिस चले जाते हैं या कभी अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं, और मैं यहाँ अपनी सहेली से बात करती हूँ, उसमें भी आपको प्रॉब्लम होती रहती है। अभी अगर मम्मी जी प्रॉब्लम में होती तो क्या आप उनकी मदद नहीं करते? पर मैं और मम्मी एक ही परिवार के दो लोग हैं। नताशा कुंवारी नहीं रही, उसकी शादी हो गई है, उसका खुद का ससुराल है। कहीं कोई बात हो गई तो सब कुछ तुम पर आ जाएगा। आप इतने नेगेटिव क्यों हो जीजू? क्या आपको हमारी दोस्ती पसंद नहीं है? ऐसा है तो मैं कभी बात नहीं करूँगी आलिया से। ये कहकर नताशा गुस्से में फ़ोन काट देती है। आलिया कई बार नताशा को कॉल लगाती है पर नताशा फ़ोन नहीं उठाती। लगा दी ना आग, मिल गई शांति आपको। पता नहीं कैसे मानेगी नताशा। मुझे उसके पास मुंबई जाना होगा। आप ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले लो, हम मुंबई जाएंगे। और अगर आपने मना किया ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे ये कहाँ फंस गया मैं। और नताशा के प्यार में आलिया उसे मनाने उसके घर तक पहुंच जाती है। आलिया को अपने सामने देखकर नताशा जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगती है। तो हंस क्यों रही है यार? देखा मेरा ड्रामा? मुझे पता था मैं अगर तुझसे नाराज होने की एक्टिंग करूंगी तो तू पक्का यहाँ आएगी। इसी बहाने हम मिल भी लेंगे।
और जीजू से मेरी मुलाकात भी हो जाएगी। पर आज ना मेरी काम वाली नहीं आ रही है, सब कैसे होगा? ऊपर से मेरे सास ससुर भी तीर्थ को गए हैं। तू क्यों फिक्र करती है, मैं हूँ ना। कहाँ है किचन, मुझे बता दे, 2 मिनट में सब संभाल लूँगी। और सच में आलिया किचन में जाती है, किचन की सफाई करके उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देती है। अपने पति के लिए और नताशा के लिए नाश्ता बना कर लाती है। अपनी बीवी को इतना काम करता देख रोहन हैरान हो जाता है। तुम तो कहती थी मुझसे काम नहीं हो पाता, मम्मी जी पापा जी के लिए कैसे करूँ मैं? प्यार जीजू प्यार, मेरी फ्रेंड को मेरे से बहुत प्यार है। चलिए ये सब छोड़िए, अब खाने पर फोकस कीजिए, फिर शाम को हम घूमने चलेंगे। शाम को मृदुल, नताशा, रोहन और आलिया घूमने जाते हैं, जहाँ हर जगह रोहन को ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि नताशा तो कहीं भी खुद पैसे निकालने को तैयार ही नहीं थी। मूवी के पैसे आपने दिए रोहन, तो डिनर के पैसे मैं दूंगा। अब खुद को बहुत बड़ा तिस्मार खान समझ रहे हैं? मेरे जीजू आपको पेमेंट करने देंगे क्या? मेरे जीजू हमारे शहर के करोड़पतियों में से आते हैं और मुंबई में आप पेमेंट करके बड़े बन जाएंगे। मैं अपने जीजू को यहाँ नीचा नहीं होने दूंगी। आखिरकार मेरे मायके की बात है, आप ही पेमेंट कीजिए जीजू। हाँ, बोलने दीजिए इनको कुछ भी। ये तो बड़ी चालाक लोमड़ी है, पर आलिया को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? कहीं ऐसा ना हो कि जब तक वो समझे बहुत देर हो जाए। अब रोहन समझ चुका था कि उसकी बीवी के दिमाग में ये फितूर भरने वाली कोई और नहीं, नताशा ही है। 2 दिन नताशा के घर रहने के बाद आलिया अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल लौट आती है, पर अब भी सब कुछ वैसा ही चलता रहता है। नताशा से पूछे बिना आलिया कुछ भी नहीं करती। एक रोज़ साड़ी बेचने वाली आलिया के घर आती है। बहू, तो अपने लिए कोई साड़ी पसंद कर ले और मेरे लिए भी पसंद कर दे। अगले महीने हमारी एनिवर्सरी है ना, तो रोहन कह रहा था कि छोटी सी पार्टी रखेगा, तो पहनने के लिए कपड़े तो लगेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी जी, मैं अभी नताशा को कॉल लगाती हूँ। और आलिया नताशा को वीडियो कॉल पर खुद के लिए और अपनी सास के लिए साड़ी पसंद करने को कहती है। ठीक है, पहले मैं अपनी साड़ी पसंद करूँगी। हाँ पापा कर लेना, और हमारे घर पार्टी होगी तो तू तो रहेगी ही ना। हाँ बेटा, तू भी आना और मृदुल जी को भी ले आना। भैया भाई साहब को तो मैं खुद इनवाइट कर दूंगी। और संतोषी और सुरेश के एनिवर्सरी के दिन नताशा अपने ससुराल वालों के साथ वेन्यू पर पहुंच जाती है। बहू से ज़्यादा तो नताशा ही हर जगह उछलती रहती है। यही है सही समय पटाखा फोड़ने का। वेटर जैसे ही बड़ा सा केक लेकर नताशा को क्रॉस करता है, रोहन वेटर के पैर में अपना पैर अड़ा देता है, जिससे वेटर का बैलेंस डगमगा जाता है और पूरा का पूरा केक वेटर नताशा की सास के ऊपर गिरा देता है। बहू, ये मैंने नहीं किया, मेरे पैर में किसी का पैर अड़ा था, इनका ही था शायद। मेरा पैर नहीं था मम्मी जी, ये ज़रूर आलिया की गलती है। मेरी बाजू में तो यही खड़ी है। करवा दिया ना प्रोग्राम का सत्यानाश तुमने। अंदाज़ा भी है तुम्हें कितनी महंगी साड़ियाँ पहनती है मेरी मम्मी जी। मेकअप 10,000 का है उनका। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मेरी गलती हो गई जो मैं आपको यहाँ लेकर आई। ये क्या कह रही हो नताशा तुम खुद ही कहती थी ना कि तुम्हारी सास डायन से कम नहीं है, और आज तुम उनके लिए मुझसे लड़ रही हो, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हे राम, तुम तो खड़े खड़े इंसान को निगल जाओ, इतना झूठ। पर तुमसे और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं, तुम तो हमेशा से यही थी ना, 1 नंबर की झूठी है ये मम्मी जी। अरे जो लड़की सारा काम आते हुए भी आधा काम अपनी सास से करवाती हो, वो किसी की सगी हो सकती है? यहाँ तक कि जीजू से छुप कर ना आलिया उनके कबोर्ड से पैसे भी निकालती है। शादी के पहले भी कम चक्कर नहीं थे उसके। बस एक शब्द और नहीं नताशा, लेकर जाओ यहाँ से। मेरे ही घर में मेरी बीवी से इस तरह बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये लड़की तो शादी के पहले भी झोंक की तरह चिपकी रहती थी आलिया से। कितनी बार मैंने मना किया तुझे कि शादी के पहले के रिश्ते को मायके में ही छोड़ दे, पर तू नहीं मानी। देख रही है कैसे सभी के बीच तेरी इंसल्ट कर रही है ये। मैंने तुझे अपनी सगी बहन माना, पर तू तो नाग निकली नाग। निकल जा मेरे घर से। और आलिया धक्के मारकर नताशा को अपने घर से बाहर निकाल देती है। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने नताशा की कही सुनकर आप सबके साथ बहुत गलत किया, फिर भी आप लोगों ने मुझे कभी भला बुरा नहीं कहा। यहाँ तक कि रोहन के पैसे निकाल कर मैं नताशा की मदद भी करती थी। तो क्यों फिक्र करती है बहू? मुझे पता है कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, और यह सब तो रोहन ने खुद प्लान किया था ताकि तेरे सामने नताशा की असलियत आ सके, और तूने देखी ना उसकी असलियत। और मैं भी तुमसे नाराज़ नहीं हूँ आलिया, पर हर बार मैं तुम्हें इस तरह बचा नहीं पाऊँगा। तुम्हें खुद ही समझना होगा कि कौन तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और कौन तुमसे सच में प्यार करता है।
आलिया को समझ में आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर अब वो कसम खाती है कि अब की बार किसी की भी सुनकर वो कोई काम नहीं करेगी और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है।